चलिए देखिएगा, तो आज अपन करने वाले हैं सबसे इजी टॉपिक जो बैंकिंग में भी आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं एक आधी, और एसएससी में भी आता है, एमपी पुलिस में आता है, रेलवे में आता है। वो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस है। यदि आपको फॉर्मूला आता है, समझ में आता है कि क्या चीज़ बोली गई है, तो उसके रिगार्डिंग आप कर पाएंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मैंसुरेशन। ठीक है, मैंसुरेशन। तो आज अपन पढ़ेंगे 2D मैंसुरेशन। 2D मैंसुरेशन। ठीक है भैया, 2D मैंसुरेशन की बात कर ही देते हैं शुरू। पास समझना, 2D मैंसुरेशन। तो 2D मैंसुरेशन होता क्या? इसके अंदर आपको मिलेंगे ट्राइंगल, जिसको त्रिभुज कहते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सॉरी ये ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, एटीसी, ये सारी चीज़ें आती है 2D मैंसुरेशन में। ठीक है, यदि आपको इसके फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन आराम से होंगे सॉल्व। यदि आपको इन सब के फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इजी वाला लेके चलते हैं। कौन सा? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बता पाएगा? वर्ग। वर्ग, ओके। तो ध्यान देना, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ये वर्ग, ठीक। अब ये वर्ग दिख रहा है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? पास होना, इसकी 4 साइड होती है और 4 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल रहता है। हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल रहता है। ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90 और ये 90 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, ये है स्क्वायर, ठीक है, जिसको वर्ग कहते हैं हिंदी में। ठीक, पास होना, हर एंगल 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, अब सपोज मैंने नेमिंग दे दी ABCD। ठीक है, यहां पर एक लड़का है, कौन? चलो मैं हूं, यहां पर एक लड़का मैं हूं। ठीक है, ये लड़का यहां से B तक गया, B से C तक गया, C से D तक गया और D से A तक आया। ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, यहाँ A से B तक गया, B से C तक गया, C से D तक गया, D से A तक आया, मतलब पूरा एक चक्कर लगा के आया। ठीक है, कौन सा चक्कर? वर्ग का, मतलब स्क्वायर का चक्कर लगा के आया। तो इस चीज को क्या बोलेंगे अपन? इस चीज को बोलेंगे कि नहीं, साइड नहीं बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे अपन पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है, क्या हो रहा है? जैसे A से B जो है, ये सपोज करो A फॉर एप्पल है, इसकी लेंथ A है, तो ये A हो गई, तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की ईच साइड, हर एक साइड, हर एक साइड इक्वल रहती है। मतलब ये A, ये भी A, ये भी A और ये भी A, सारी की सारी साइड क्या है? इक्वल है। तो सारी की सारी साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो बंदा है, मतलब कि मैं यहाँ से B तक गया, B से C, C से D, D से A तक गया, तो ये आपका क्या हो गया? A प्लस A प्लस A प्लस A बराबर कितना हो गया? 4A। 4A का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं परिमाप, मतलब पेरीमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? उसकी चारों बाउंड्रियां काउंट कर लोगे। अच्छा, मैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, देखना अब आ रही होगी, तेज बोलूंगा थोड़ा। पीछे का गेट भी लगा देता हूं ताकि बाहर की आवाज आ रही होगी तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है।
अब क्लियर आ रही होगी। पंखा बंद करूं? पंखा भी बंद कर देता हूँ। चल, अब वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, चलो देखना। हाँ, अब कोई कोई दिक्कत नहीं, नेट की प्रॉब्लम सब, जहाँ नेटवर्क आ रहा है ठीक, जहाँ नहीं आ रहा हूँ क्या दिक्कत है, बात समझो। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए गया, तो इसको बोलते हैं अपन पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a, ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करूं एरिया की, एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीज जल्दी कोई बताएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं, लिख लेना हिंदी मीडियम, क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा? बात समझना। क्षेत्रफल किसको कहते हैं? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये चीज बोलते हैं, ठीक है। अंदर का पूरा जो पार्ट है उसको क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्रफल का पूरा का पूरा एरिया निकाल, मतलब इसका एरिया निकालना है, तो क्या करोगे आप? साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि क्या है? ए स्क्वायर। कितना है? ए स्क्वायर, ठीक है। आगे एक और बात इसमें समझना, वो बात क्या है? जैसे कि मैंने यहां पर एक चीज ये ली, यहां से एक लाइन डाली, इस लाइन को डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में, डायगोनल, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण, ध्यान रखना, हिंदी मीडियम ध्यान रखना, और डायगोनल ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम, ठीक है। इसको कहते हैं डायगोनल, ठीक है। यहां पर क्या होता है? ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ठीक है, ये दो डायगोनल बनते हैं, ठीक। बात समझना, इस डायगोनल को मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, कोशिश करता हूं दूसरा कलर ले लूं। सर क्या पढ़ा रहे हो सर? 2D मेंसुरेशन। देखना यहां पर क्या हो रहा है, एक डायगोनल रेड कलर की दिख रही है और दूसरी डायगोनल ब्लू कलर की दिख रही है, तो यहां पर स्क्वायर में, ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में डायगोनल्स जो रहते हैं वो हमेशा बराबर रहते हैं, स्क्वायर में जो डायगोनल्स रहते हैं हमेशा बराबर रहते हैं। इसका मतलब D1 बराबर होगा D2 के, D1 बराबर होगा D2 के, ध्यान रखना डायगोनल्स, ध्यान रखना, ठीक है। डायगोनल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। एक बात बताना, मैंने आपको ये क्या बताया था? 90 डिग्री का बताया था। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जामिनर, ये 90 डिग्री का बताया था, और ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री का। ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री का, क्योंकि दोनों के बीच में से निकल रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, सेम। ये भी चीज 45 डिग्री यहां हो गई, ये भी चीज 45 डिग्री यहां हो गई, सेम, ठीक है। तो आप सबको ये चीज पता होगा कि ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यदि तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है, 45 हो चुका है, तो ये सम कितना होगा? 9090। ये सम कितना होगा? 9090, ठीक है। ये सम कितना होगा? 9090, ध्यान रखना, ठीक है। एक एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, कि ये एंगल कितना रहेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। उसके बाद ये डायगोनल, बात समझना, अब डायगोनल के साथ खेलूंगा हम, मीटर नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, देखना डायगोनल्स के साथ खेलूंगा, ठीक है। अरे यार ब्लू कलर है, चलो कोई बात नहीं। देखना ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए, अब ये क्या है? डायगोनल डी है। तो आप डी कैसे निकालते हो? कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। ये 90 डिग्री का है सर, ये आपने बताया 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है सर। राइट एंगल की यदि मैं बात करूं तो सर राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, हिंदी मीडियम ध्यान रखना, राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं? जो एंगल 90 डिग्री का अपने अंदर रखता है उसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। सर ये 90 डिग्री का राइट एंगल है,
तो सर यहाँ पर अपन हाइपोटेनियस फार्मूला लगा देंगे जिसके कारण मुझे डायगोनल की लेंथ पता चल जाएगी। मैं बोलूंगा वेरी गुड, करेक्ट है। तो डायगोनल इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेनियस। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो गया? बेस। तो फॉर्मूला क्या कहता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, आपको यदि यहाँ पर एच की वैल्यू निकालनी है या हाइपोटेनियस निकालना है तो एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये स्क्वायर इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, सॉरी एच। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला। ठीक है, ये हाइपोटेनियस क्या मदद करेगा? यहाँ पे पी, पी माने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो हिंदी में कोई बता नहीं रहा है, कोई बात नहीं। पी माने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना देके रखा है? ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी, बी माने बेस, आधार। कितना है? ए का स्क्वायर। कितना हो गया ये? √2a स्क्वायर बराबर एच। तो यहां से a कॉमन निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? a√2। तो ध्यान देना ये क्या होगा? 2 मतलब d डायमीटर बराबर a/2। ठीक है, जब आपको क्या कर देंगे, एग्जामिनर आपको देता है, एग्जामिनर ठीक है क्या करता है? आपको बोलता है कि साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की साइड आपको 6 देके रखी है, फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर कितना होगा? तो आप लोग घबरा जाते हो, अरे क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला याद है, ठीक। ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करोगे? यहां पे 6 रखोगे और यहां पे 6 रखोगे। बात समझना, वापिस से बता देता हूं। यहां पे 6 रखोगे, यहां पे 6 रखोगे, 6 यहां रखा तो अपन को क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? आप प्लीज जल्दी बताएं। हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 जो कि हो जाएगा ये √72। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? h। h माने डायमीटर, डायमीटर को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। प्लीज कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला समझ में नहीं आया? ओके, देखो डायगोनल का फॉर्मूला जो है क्या है, इसको मैंने बनाया है। किससे बनाया? बात समझना। ये आपका एक वर्ग है, ठीक है, एक स्क्वायर है। आपने यहां पर एक लाइन खींची, ये आपने एक लाइन खींची, ठीक है। अब यहां पर ये 90 डिग्री का हो गया है, ठीक। ये 45 डिग्री के हो गए, ये 45 डिग्री के हो गए। आप चाहो तो रट सकते हैं बट मैं रटाने के उसमें फेवर में नहीं हूं। आप समझ के चलें तो ज्यादा अच्छा है। ये 45, ये 45, ये 90 डिग्री का है। आपसे पूछा गया है कि ये जो है डायगोनल, इसका फॉर्मूला क्या है? रटो मत, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या बन सकता है? इसको बोल सकते हैं अपन डायगोनल d बराबर होगा a√2। ये फॉर्मूला है। ये कहां से आया? ये चीज मैं समझा रहा हूं। ये चीज होगी आपकी परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना ये चीज आपको क्लियर होती रहेगी, ये ज्योमेट्री में पढ़ेंगे या फिर मेंसुरेशन। बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाई तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर हो जाएगा √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि हो जाएगा √2a स्क्वायर। तो a कॉमन निकलेगा तो √2 हो जाएगा जो कि आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। ठीक है, फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना, रटना मत। जितना कोशिश हो पाए ना समझ के करो, रटो मत। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? d इक्वल्स टू क्या हो गया? a स्क्वायर √2। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या करा? एग्जामिनर ने बोला कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग का डायगोनल आपको दे दिया। कितना दिया है? कितना दिया? 6√2। फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया कितना होगा? अब आप मेरे को बोलोगे अरे यार सर आप है ना बहुत चंट हो, हमको पूरा नहीं बताते हो और उसके पहले क्वेश्चन पूछ लेते हो। देखो आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वाला सर कौन कौन से दो तरीके? प्लीज जल्दी बताओ। देखो पहला तरीका तो ये रहा,
यहाँ पे आपको डायगोनल की वैल्यू देके रखी, कितनी देके रखी, 6√2 बराबर a√2। 2 से 2 कटा तो a बराबर कितना आ गया 6, और एक इसका यदि मेरे को क्या निकालना है, एरिया। एरिया मतलब वो निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बोलते हैं ना हिंदी में एरिया को, साइड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 6 × 6 बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, हिंदी मीडियम प्लीज मेरे को टोकते रहना कि एरिया को क्या बोलते हैं और पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 36। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। बाई चांस उस समय यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि a√2, तब क्या करें सर, बात समझना, डायगोनल्स मैंने क्या बोला था, d = क्या है, a√2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला डायगोनल का। यदि मैं बात समझना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, d² बराबर ये हो जाएगा a² × 2। अब क्या करा मैंने, d²/2 बराबर a²। मतलब यदि आपको डायगोनल देके रखा है, उसका स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, किसका, स्क्वायर का। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। थैंक यू, सबको आ रही है, ध्यान रखना। मतलब सर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो पहले अपने को डायगोनल का स्क्वायर करके 2 का डिवाइड करना। हाँ, समझ के चलना। जैसे कि आपको डायगोनल का फॉर्मूला पता है कि ये है, अब मैंने क्या करा, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो ये हो गया आपका d², तो ये हो जाएगा a² × 2, तो ये हो जाएगा 2 को इसके नीचे लेकर गए, d²/2 बराबर a²। समझते हुए चलना, ध्यान रखना। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, पहली वार्न करते हुए चल रहा हूं। तभी मैंने कहा था आज कि बैंग बैंग क्लास है, खतरनाक क्लास है। ठीक है, वार्न मतलब वार्निंग देते हुए चल रहा हूं, समझते हुए चलना, और बाद में ये मत बोलना कि सर ये कहाँ बताया था क्लास में। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी स्क्वायर, ये सारा का सारा स्क्वायर खत्म होता है। अब मैं आगे चलता हूं रेक्टेंगल पे। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक क्या है, रेक्टेंगल एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर दो साइड इक्वल रहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये भी। ठीक है, अब सर यहां पर क्या बताएंगे आप, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, यहां पर मैं A B C D लिखता हूं। यहां पर क्या है, बात समझना, A B इक्वल रहे C D के। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, एक दूसरे के इक्वल रहती है, और यहाँ पे AD इक्वल है BC के। ठीक है, ये और ये साइड इक्वल है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक बंदा यानी मैं, यहाँ पर एक बंदा यानी मैं चला यहाँ से A से B तक चला। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, A से B तक चला, B से C तक चला, C से D तक चला, D से A तक चला, पूरा एक गोल चक्कर हो गया, सॉरी रेक्टेंगल चक्कर हो गया। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा, आयत। ओके, आयत। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से A से चला B पे, B से C, C से D और D से वापस से आ गया, पूरा एक गोल चक्कर हो गया, इसको कहते हैं आयत। अब मैंने क्या क्या सफर करा, मैंने सफर करा A B C D। यदि मैं इसको L लिखूं, उसको B लिखूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले चला L, फिर चला B, फिर चला L, फिर चला B, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 2L, फिर हो गया 2B, फिर आपने क्या करा कि 2 कॉमन ले लिया, L + B, तो ये आपका क्या आ गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B, 2L + B, 2L + B। ये क्या है, परिमाप, परिमाप, हाँ परिमाप, परिमाप कितना है, 2L + B, किसका, रेक्टेंगल का। अब मैं यदि इसका क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की, तो वो क्या होगा, एरिया यदि निकालना हो, एरिया किसको कहते हैं, देखना, ये बीच के पार्ट को एरिया कहते हैं। ठीक है, ये एरिया, यदि मैं इस एरिया को निकालूंगा तो क्या करूंगा, L × B, L × B आपका क्या होगा, एरिया होगा, L × B आपका क्या होगा, एरिया होगा। ध्यान दे सभी, L × B आपका एरिया होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एरिया
इसको बोलते हैं अपन पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल। इसके अंदर एक और क्वेश्चन कुछ बन सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल बता देता हूं वो भी। यदि मैं यहाँ पर डायगोनल की बात करूं तो क्या होगा? ये रहा डायगोनल। अगेन बात समझना, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, ये एल है, ये बी है, तो ये डायमीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डायमीटर अगेन यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही निकलेगा, √L² प्लस B² होगा। ध्यान दें, सभी ध्यान दें, ठीक है। ये क्या आपका डायमीटर है। डायमीटर के रिगार्डिंग कुछ फार्मूला हो, ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, ठीक है। सब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनर पूछेगा बस इतना ही पूछता है रेक्टेंगल के बारे में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्वायर के, जो मैंने बताया गया। आपने देखा होगा कितने ज्यादा मैंने डीप में बताया। ये सारा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर माने वर्ग, और रेक्टेंगल ये रहा। रेक्टेंगल के क्वेश्चन बस इतने ही आते हैं, ठीक। रेक्टेंगल के आगे चलता हूं मैं। अब उड़ाते हैं अपन काय पोछे, बोले तो पतंग। पतंग बनाने की कोशिश करता हूं, यदि कभी बन जाए। ठीक, ये आपकी पतंग। हाँ सर वो रेक्टेंगल का एक बार वापस दिला दो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ओके, ये लीजिएगा, तो थोड़ा सा जल्दी लेना। जी सर हो गया। ओके, इसका भी लेना है। जी सर हो गया। देखना, अब मैं बताऊंगा आपको रोम्बस। ये मैंने बता दी पतंग। काय पोछे, कोई नहीं पोछे। देखना, उड़ी उड़ी जाए। अरे यार क्लास में बैठे, गाने बात में। देखो ये क्या है? रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस एक प्रकार का स्क्वायर है, पर स्क्वायर के फॉर्मूले रोम्बस में नहीं लगते, ध्यान देना, ठीक है। यहां पर क्या होता है? सारी साइड रोम्बस की, सारी साइड रोम्बस की इक्वल रहती है। ए ए ए ए, अगेन नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी। एक बंदा ये रहा, यानी कि मैं, ठीक है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ही हूं, ठीक है। वो चला ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए, मतलब पूरा गोल चक्कर घूम के आ गया। इसको क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? पेरीमीटर, हिंदी में परिमाप, ठीक है। पूरा का पूरा गोल चक्कर घूम के आ गया, तो वो कितना कवर करेगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया? 4a, ठीक है। तो पेरीमीटर आपका कितना होगा? 4a होगा। पेरीमीटर आपका 4a होगा, ठीक है। अब यदि आपसे यहां पर पूछा गया कि एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, बात समझना, एरिया है इसका खतरनाक, कैसे निकालेंगे उस चीज की बात समझना। मैंने क्या करा, यहां पर एक लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं अपन डायगोनल्स। दूसरी लाइन खींच दी, ठीक है, पूरी पतंग लग रही होगी अब। ओके, तो ये जो डायगोनल है, एक ब्लू वाली और एक येलो वाली, ठीक है, ये होती है D1 और इसको बोलते हैं D2। ये होती है D1 और ये होगी D2, ये होगी D1, ये होगी D2। यहां पर D1 नॉट इक्वल टू D2। डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके जो डायगोनल है रोम्बस के, कभी भी इक्वल नहीं होते। फिर क्या होगा सर? D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इसका एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो होगा हाफ D1 इंटू D2, ठीक है, हाफ D1 इंटू D2। इसका एरिया का फॉर्मूला डायगोनल्स के थ्रू ही निकल पाता है, ठीक है। आपको एग्जामिनर क्या करेगा? आपको D1 दे देता है, ठीक है, कुछ D2 दे देता है, इसको x मान लो, y, और आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है, एरिया पूछ लेता है, ठीक है। तो उस समय क्या करोगे? हाफ x इंटू वाई बराबर एरिया, आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। बात एक और समझना, ये होता है मिड पॉइंट जो कि 90 डिग्री का रहता है। यहां पर इस चीज को अपन बोल सकते हैं D1/2, इसको बोल सकते हैं D2/2। मींस ये लेंथ
और ये लेंथ पूरे डायमीटर की आधी होती है, पूरे डायमीटर की आधी होती है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ पूरी डायमीटर की आधी होती है, मीन्स इसको बोलते हैं अपन d2/2 और ये होगा d1/2, ठीक है। ये चीज क्यों बता रहा हूं, चलो दूसरे उस पर बता देता हूं, देखना। ये चीज क्यों बता रहा हूं, बात समझना। ये चीज इसलिए बता रहा हूं, क्या हो गया, यदि मैं यहां पर डॉटेड लाइन खींचूं और यहां पर डॉटेड लाइन खींचूं तो ये आपकी पूरी डायगोनल हो गई। बात कर रहा हूं रोम्बस की, ठीक है, रोम्बस से आगे चला नहीं हूं, रोम्बस पे ही अटके हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा d2 और ये हो गया आपका d1, ठीक है, बाय 2, आधी लेंथ, ठीक है, आधी लेंथ। आपको एग्जामिनर दो डायगोनल्स दे देता है और आपसे लेंथ पूछ लेता है, साइड साइड ऑफ रोम्बस बताओ, तो आप क्या करोगे, ठेंगा, वन, 4 ऑप्शन दे देंगे, A B C D, जय माता दी, टिक लगा के, होगे नहीं। अब ध्यान देना, क्या करना है, डायगोनल दिया है उसका आधा कर दो, इस डायगोनल का आधा कर दो, ठीक है। जब आप डायगोनल का आधा करते हैं तो क्या होगा, ये चीज आपको पता चल गई, ये चीज आपको पता है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, ये क्या होगी, हाइपोटेनियस। आप क्या निकाल पाओगे, आप क्या निकाल पाओगे, हाइपोटेनियस निकाल दोगे। जब आप हाइपोटेनियस निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड मिल जाएगी। जब आपको रोम्बस की साइड मिल गई, एग्जामिनर का आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताएं, कोई दिक्कत इस चीज में, सर एक बार और बताइए। एक बार और बताऊं, ठीक है, देखना। अरे हाँ हाँ, हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, कन 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 कन, वो कन जो, हाँ 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 हाँ, रोम्बस को विषम कोण बोलते हैं क्या? नहीं समचतुर्भुज है ये। समचतुर्भुज। मैम हिंदी मीडियम मैम्स और सर जिसको आता है, जैसे मैं बोलूं प्लीज हाथों हाथ हिंदी का भी बोल दिया करो, प्लीज प्लीज प्लीज, बिग रिक्वेस्ट। अंग्रेज चले गए पर भास्कर को यहीं छोड़ गए, ठीक है, मुझे माफ करना, अंग्रेज छोड़ के चले गए पर भास्कर यहीं रुक गए, ठीक है, पूरी गलती मेरी है, मैं मान रहा हूं। बात समझना, ये पूरी की पूरी लाइन आपकी D2 है, ये पूरी की पूरी लाइन D1 है। इस लाइन को यदि आधा करेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, D2/2, इस लाइन को पूरा आधा करेंगे, ये हो जाएगा D1/2, ठीक है। प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में मैंने फेस करे वही चीज करवा रहा हूं। एग्जाम में हमेशा आप रोम्बस का फॉर्मूला भूलोगे, मैं लिखित में लिख के दे रहा हूं, आपको रोम्बस के ही क्वेश्चन आते हैं और आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान देना, स्क्वायर सर्कल सब बच्चे बच्चे पढ़ लेते हैं पर रोम्बस कोई नहीं पढ़ता, इसके ही क्वेश्चन आएंगे, इसको नोट कर लेना, रट लेना, घोट के पी जाना, ठीक है। ये हो गया आपका D2/2 और ये हो गया D1/2, ठीक है। ये क्या चीज आ गई, ये आधी लेंथ, जिसको येलो येलो डट्टी फेलो मैंने बना के रखा है, ये आधी लेंथ आई है, ठीक है, ये आधी लेंथ आई है, D2/2, D1/2। अब मेरे को क्या चाहिए, ये पूरी लेंथ चाहिए, इसको मैंने यहाँ पे साइड में बना दिया, ठीक है, ये आ गई D2/2, ये आ गया D1/2, ठीक है। मेरे को ये चाहिए, इस चीज को निकालने के लिए क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, ठीक है, वहां से आपको ये वाली लेंथ निकल जाएगी। जब आपको ये लेंथ निकल गई तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे, 4a होता है, यहाँ पर आपको a की वैल्यू पता जैसे चल जाएगी, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। ये था रोम्बस। रोम्बस में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं। रोम्बस का एक और छोटा सा फॉर्मूला है, बट क्या मैं बताऊं क्या, चलो बता देता हूं। एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, एरिया इक्वल्स टू वर्ग इक्वल्स टू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर साइन थीटा। यदि आपको एक एंगल देके रखा हो बाई चांस, तो उसके साथ साइड देके रखी हो तो उसका स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर इनटू साइन थीटा, साइन थीटा होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में ध्यान से आपको ऑफलाइन क्लास में एक बार करवा दूंगा या ऑनलाइन करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, ये साइड और ये वाली साइड,
एरिया, सॉरी 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 सॉरी, वो गलती से 2 लग गया, मेरी फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, जोश में होश खो दिए थे। ये हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ध्यान रखना कौन सा थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको आज 3 फार्मूले अभी तक बताए, ठीक है। चौथा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। सर का फोन आ गया, एक सेकंड। जी सर, हाँ सर, आप लिंक भेज दीजिए, अभी 5 मिनट है तो बच्चे ज्वाइन कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी सर, ओके ओके। हाँ, तो आप लोगों ने बात सुन ली होगी, सर लिंक सेंड कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट का मेरे पास टाइम है, एक और फार्मूला फटाफट मैं बता देता हूँ। देखना, एक फार्मूला हो रहा है, ये बता दिया, ये बता दिया, एक पैरेललोग्राम का बता देता हूँ। पैरेललोग्राम, वो तो बनाना ही पड़ेगा मेरे को, छोड़ो। देखना देखना, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। बात समझना, पैरेललोग्राम को समझते हुए चलना। यहां पर क्या अलग है, यहां पर क्या होता है, दो साइड एक दूसरे के, ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है, ये चीज हो गई आपकी ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गई आपकी ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। यहां पर क्या होता है पैरेललोग्राम में, एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, वरना बात की बात अगली क्लास में कर दूंगा। देखना, मैंने क्या करा, यहां से एक लाइन, क्या है, पैरेललोग्राम की लाइंस क्या होती है, पैरेलल रहती है, ठीक है। पास होना, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक लाइन, हाँ, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर उतारा, ठीक है, इसको मैंने परपेंडिकुलर उतारा, जो कि कितना हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो गया, और कौन सी साइड का है, छोटी, शॉर्ट साइड, ध्यान रखना, कौन सी साइड है, छोटी साइड का, परपेंडिकुलर कौन सी साइड का है, छोटी साइड का, इसको मैंने क्या करा, एच लिखा है, ध्यान देना कौन सा एच है, छोटा एच, चलो एच लिखा, ठीक है। तो यहां पर पैरेललोग्राम में फार्मूला जो बनेगा, पैरेललोग्राम का जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, वो फार्मूला आपका ये होगा, एरिया, इसका बस केवल एरिया ध्यान रखना, एरिया क्या होगा, ए इंटू एच, ए इंटू एच। अब आप बोलोगे सर आप बदतमीजी कर रहे हैं, सॉरी मैं बता देता हूं, ये बी है, ये बी है, तो ये भी बी है, ये बी है, ये ए है, आपको ये चीज निकालनी है तो निकाल पाएंगे आप, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, चीजें सब होती जाएगी, बस बात समझना। यहां से क्या कर रहे हैं, आपको एक साइड देके रखेंगे, एक हाइट देके रखेंगे, तो क्या होगा, हाइट इंटू ए, हाइट इंटू ए, तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का, एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का। बट ये कौन सी साइड का निकल रहा है, छोटी। सर यदि यहां से मैं लंबी लाइन साइड का निकालूं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस वो वाली साइड का क्या होगा, उसको मैंने कैपिटल एच लिया, कैपिटल एच, और ये हो गया बी, तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल एच इंटू बी। तो साइड, बात समझना, दोनों में क्या है, इन दोनों का एरिया का जो फॉर्मूला है इक्वल आएगा, मतलब कैपिटल एच इंटू बी बराबर होगा स्मॉल ए इंटू एच, ठीक है। ये होगा आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। एग्जामिनर क्या करता है, आपको दोनों साइड दे देता है, एक हाइट दे देता है, और वो बोलता है कि दूसरी हाइट निकाल के बताओ, दूसरा परपेंडिकुलर निकाल के बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एसएससी में। बैंकिंग वाले रोम्बस पूछता है, स्क्वायर पूछता है, रेक्टेंगल पूछता है, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। आज मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया मैं बता रहा हूं, बात समझना। मैंने आपको सबसे पहली चीज पढ़ाई स्क्वायर, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, फिर बताया रेक्टेंगल, फिर बताया रोम्बस, फिर बताया मैंने एक और चीज क्या बताई है, पैरेललोग्राम, ठीक है। और हाँ हाँ, यस मैम, मैम आप समांतर चतुर्भुज, ओके, हाँ समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। मैम बात समझिएगा, स्क्वायर से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं कौन से वाले,
कौन से वाले पूछे जाते हैं, एक सेकंड में एक बार फिगर देख लूं। हाँ, एक तो पूछेगा डायमीटर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, डायमीटर सॉरी डायगोनल्स वाला, डायमीटर नहीं डायगोनल्स वाला, ठीक है। रेक्टेंगल से क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, इजी आते हैं, टफ नहीं आते हैं। एग्जामिनर यदि स्मार्ट होगा, ठीक है, एग्जामिनर यदि स्मार्ट होगा तो वो रोम्बस से क्वेश्चन पूछेगा। रोम्बस से कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो आपको दो डायगोनल दे देगा और पेरीमीटर पूछ लेगा, परिमाप, दो डायगोनल की लेंथ दे देगा पूरी की पूरी और परिमाप तो पूछ लेगा। उस समय बच्चे चकरा जाते कि अरे ये कहां से करे, फॉर्मूला याद नहीं रहता है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक एक चीज कहां से आई वो चीज याद रखना, समझते हुए चलना। फिर क्या आएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का केवल एक दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, इससे क्वेश्चन मुश्किल से 100 में से एक आ गया तो आ गया, वरना पैरेललोग्राम का इतना महत्व नहीं है, ठीक है। तो मेरे को अब क्या क्या पढ़ाना है वो चीज एक बार बता देता हूं। त्रिभुज ट्रायंगल पढ़ाने, इसके तीनों ट्रायंगल बताने, उसके बाद मेरे को सर्कल पढ़ाना है पूरा और ट्रेपेजियम पढ़ाना है, ठीक है। ये तीन चीज पढ़ानी है, इसके बाद आपका 2D खत्म होगा। सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं, क्वेश्चन बेसिक वाले मेरे पास यदि बुक होगी या नोट्स होंगे पहुंचा दूंगा। सिर्फ फॉर्मूले बताएं, क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, अब दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, चीजें एक एक क्लियर होगी। ये वाला ये इसकी दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, हाँ